स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। ना जाने क्यों मैंने मिटा दिया है, अब नहीं लगाऊंगी। आपने कुछ कहा है उसके बारे में सोचकर नहीं, अपितु मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है। इस बिंदी को लगाना एक बड़ा कर्मकांड है। यदि बिंदी ना हो तो मुंह को अच्छी तरह धोया जा सकता है, सुल्ताना ने कहा। हाय राम, कहे अधिकारियों ने मन ही मन कहा। उसके बाद उसने फिर कभी बिंदी नहीं लगाई थी। उसके साथ उसने चूड़ियाँ भी उतार ली थी, बालों में फूल लगाना भी छोड़ दिया था। अब कोई भी उससे तुम्हारा पति क्या करता है कह नहीं पूछेगा। मुसलमान हो तो कोई समस्या नहीं, हिंदू हो तो विधवा है सोच कोई प्रश्न नहीं करेगा। ऊपर से यौवन के वैधव्य है सोच, दुखी भी होंगे। फिर पागलपन का दौरा पड़ेगा सोच। जानने वाले डर गए थे, लेकिन उसने उनके भय और व्याकुलता को दूर कर दिया। वह साधारण स्त्री की इसी तरह थी, अनाथ बालिकाओं को प्रेम से आदर के साथ पाल रही थी। अनाथ शरणालयों में तब वह चितरंजन देवालय था। माता पिता विहीन अनाथ बालिकाओं के लिए आया की आवश्यकता आ पड़ी और योग्य आया के लिए ढूंढते समय उन मैनेजरों को 10 साल पहले ही सुल्ताना के बारे में विवरण मालूम हुए। बंगला के मैनेजर ने जाकर पूछने पर कितना वेतन मिलेगा, भोजन का प्रबंध है क्या, रहने का प्रबंध है क्या, बाकी आवश्यकताओं के बारे में क्या प्रबंध है कह उसने नहीं पूछा। बस आऊंगी कहा और चली आई। आकर शरणालय में प्रवेश ले लिया। हफ्ते में एक दिन सुल्ताना सरकारी शिशु कल्याण अनाथ बालिकाओं के शरणालय में जाकर दिन भर उनके साथ समय बिताकर आया करती थी। बाकी सभी दिन चितरंजन अनाथ बालिकाओं के शरणालय में 24 घंटे काम किया करती थी। बच्चों के साथ खाया करती थी, बच्चों के साथ सोया करती थी, बच्चों के साथ नहाया करती थी, स्वयं भी एक बालिका हो जाया करती थी। अपने पसंद की आया की नौकरी करती हुई उतनी ही पसंद की एक और नौकरी भी उतनी जल्दी निर्णय लेकर भर्ती होना देखने पर वह जो सोचती है उसे तत्क्षण कर लेना उसके व्यक्तित्व का लक्षण था। मैनेजरों ने माना। बच्चों के साथ खेलते रहने पर ही उसे मार्ग का आनंद प्राप्त होता है। वह खुद को ऐसे समय स्वर्ग में है जानती है। वह अपने को भूल जाया करती है, यहाँ तक कि नींद और भोजन की भी उसे याद नहीं रहती। कोमली सुल्ताना से पूछकर उसके विवरणों को जितना जल्दी हो सके जानना चाहती थी, पर वह जितना भी जानकारी एकत्र कर रही थी उतनी ही व्यथा, उतनी ही व्याकुलता, उतनी ही उदासी, असहनीय दुख का अनुभव उसे हो रहा था। उस पर बहुत अधिक सहानुभूति, व्याकुलता, आदर और आत्मीयता का भाव पैदा हो रहा था। कोमली को जितना समाचार मिलता जाता था, जब का तब वह सदाशिवम को बतलाया करती थी। बताते समय अपनी सहानुभूति को भी जोड़कर बताया करती थी। सब कुछ सुनने के बाद सदाशिवम ने सुल्ताना के प्रति लगाव को बढ़ाना जारी रखा, आत्मीयता का अनुभव करने लगा। बेचारी और उसका जीवन कहवा सोचा करता था। थोड़ी व्यथा, थोड़ा डर, थोड़ी उदासी ने उसको आ घेर लिया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में उपलब्ध सभी वीडियो को सुनकर पुस्तक का भरपूर आनंद लीजिए।